Hi everyone. Okay, so today's topic is सुश्रुता। तो सुश्रुता के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सुश्रुता जो है वो हमारे जो आयुर्वेदा होता है उसके एक बहुत ही बड़े फिजिशियन यानी कि बहुत बड़े डॉक्टर है। उन्हें फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन भी बोला जाता है। मतलब उन्होंने ही इंडिया में जो भी मेडिसिन का ज़्यादातर आविष्कार होता है वो उन्होंने ही किया है। इसके साथ साथ उन्हें फादर ऑफ सर्जरी भी बोला जाता है। मतलब उन्होंने बहुत सारे ऑपरेशन भी किए हुए हैं। और इसके साथ साथ उन्हें फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी भी बोला जाता है। प्लास्टिक सर्जरी यानी कि अगर हमारे शरीर का कोई भी पार्ट अगर हमें पसंद ना आए तो हम प्लास्टिक सर्जरी करके उसको ठीक कर देते हैं। तो उसका भी उन्हें फादर बोला जाता है। उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत वक्त पहले उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी थी अपने जो वो सर्जरी करते हैं ऑपरेशन करते हैं उसके ऊपर उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी। और इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारे ऐसे अलग अलग पुस्तकें भी लिखी थी। और उसमें से एक बहुत बड़े पुस्तक के वो क्या बोलते ऑथर थे। ऑथर यानी कि जो लिखते हैं। और उस पुस्तक का नाम है द कंपेंडियन ऑफ सुश्रुता। दूसरा नाम है उसका सुश्रुता संहिता। तो उस वक्त में जो डॉक्टर वगैरह रहते थे वो इंसानों का इलाज करते थे। लेकिन इसके साथ साथ उन्हें जो जानवर रहते उनका भी इलाज करने का सिखाया जाता था। क्योंकि क्या होता है जो जानवरों पे जो हम लोग ऑपरेशन करते हैं वैसे ही ऑपरेशन हम इंसानों के साथ भी करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे पुस्तकें हैं जो पुराने समय में लिखी गई थी जैसे कि चारका, सुश्रुता, हरिता, संहिता। ऐसे मतलब ऐसे बहुत सारे बुक्स है और इनमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे चैप्टर्स है या फिर छोटी छोटी बातें हैं जिसमें बताया जाता है कि कैसे इंसान को ठीक किया जाता है अगर उनको कोई भी बीमारी होती है या फिर किसी भी जो जानवर है उसको कैसे ठीक करने का अगर उसको बीमारी होती है तो उस वक्त के जो डॉक्टर थे उनको सिर्फ एनिमल्स का ही केयर करना नहीं आता था, इंसानों को भी वो ठीक कर सकते थे। दोनों का आता था उनको करना, इंसानों का भी और एनिमल्स का भी। तो उसके साथ साथ और एक इंसान के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं जिनका नाम है शालिहोत्रा। और उन्हें वेटरनरी साइंसेस का फादर बोला जाता है। मतलब वो भी ऐसे ही कोई तो डॉक्टर थे। ये जो शालिहोत्रा है ये सुश्रुता के मतलब स्टूडेंट थे, उनके साथ उनके नीचे काम करते थे। और उन्होंने जो ऑपरेशन वगैरह करना रहता है उसके बारे में सुश्रुता से ही पढ़ाई कर ली थी। तो और मतलब जो सुश्रुता थे वो उन्हें जानवर मतलब इंसानों को कैसे ठीक करना है उसके बारे में बताते थे। और फिर ये जो शालिहोत्रा है वो घर जाके एनिमल्स पे भी ये ट्राई करते थे और फिर वो वर्क कर जाता था। तो एक दिन वो क्या करते हैं वो अपने जो टीचर है सुश्रुता उसके पास चले आते हैं और उन्हें बोलते हैं कि मेरे पास एक अच्छा सा घोड़ा है और मुझे उसका ना मतलब कोई तो सर्जरी करनी है, उसका ऑपरेशन करना है। तो मुझे आप लिख के बता दो कि मुझे क्या क्या दवाइयाँ लगेंगी, क्या क्या मतलब इंस्ट्रूमेंट्स मतलब जो टेलीस्कोप वगैरह रहता है वो क्या क्या लगेगा वो आप मुझे लिख के दे दो। मैं वो ला देता हूँ, फिर मुझे ऑपरेशन करना है। और फिर वो जो मतलब जो सुश्रुता है वो लिख के दे देता है और फिर शालिहोत्रा सबको चेक कर लेता है। तो शालिहोत्रा उससे बोलता है कि देखो मास्टर जी इसमें से 3 चीज़ें गायब है और मतलब इसमें लिखी नहीं है आपने। तो सुश्रुता तो उसका मास्टर है तो वो ऐसे मतलब चकित हो जाते हैं, मतलब ऐसे कैसे मैंने 3 चीज़ें मतलब कम कर दी। तो फिर उसके बाद वो जो रहते हैं वो सोच में पड़ जाते हैं। तो उनका जो स्टूडेंट है शालिहोत्रा वो उन्हें बता देता है कि देखो मैं आपको 1 हफ्ते का टाइम दे देता हूँ, आप सोच लो और ढूंढ लो कि ऐसी कौन सी बात है जो आपने इसमें नहीं लिखी है। तो अब ये जो रहते हैं सुश्रुता वो बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं ये ढूंढने में कि क्या ऐसी चीज़ है वो जो वो लिखना भूल गए। और फिर वो पूरा अगला हफ्ता जो है वो ढूंढने में लग जाते हैं। तो वो मतलब जब क्या होता है जो शालिहोत्रा है जब वो हॉर्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो वो देखते हैं हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से देख लेते हैं और वो पढ़ लेते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि क्या क्या उनको ज़रूरत पड़ने वाला है। तो वैसे ही अब जो उनका मास्टर है सुश्रुता वो भी ढूंढने लगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो वो भूल गए। तो सबसे पहली चीज़ जो वो भूल गए वो है कि कोई भी एक अच्छा जानवरों का जो डॉक्टर रहता है उसके पास ईगल जैसी आय होनी चाहिए। ईगल की आय यानी कि बाज की आँख, मतलब एकदम तेज़ जो आँख रहती है वो होनी चाहिए। उसे हर एक छोटी छोटी बात का पता होना ही चाहिए। तो इसके बाद जब शालिहोत्रा जो है वो अपने जो जानवर को ऐसे ट्रीट कर रहे थे तब वो मतलब सिर्फ उसको दवाई नहीं दे रहे थे,
उसके साथ साथ उसको प्यार भी दे रहे थे, उसके साथ अच्छे से बर्ताव कर रहे थे। तभी सुश्रुता को दूसरी बात भी पता चल गई, वो है कि जो जानवरों का जो डॉक्टर होता है वो अच्छा तभी होगा अगर उसके पास एक लायन का हार्ट होगा, मतलब अच्छा दिल होगा और वो अपने प्राणियों को प्यार से रखेगा। तो फिर इसके बाद जब शालिहोत्रा सर्जरी कर रहे थे और सर्जरी के बाद जब ये घोड़ा जो है वो रिकवर करता है, अच्छा बन जाता है, तब सुश्रुता को पता चलता है कि एक अच्छा जो डॉक्टर होता है वो अच्छा तभी बनता है जब उसके पास माँ का दिल हो और माँ का टच हो, मतलब जब वो अपने एनिमल्स को एकदम प्यार से बढ़ाए और प्यार के साथ उन्हें पाले पोसे। तो अब हम आगे इन्हीं मेडिसिन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये जो थेरेपी होती है, मतलब जानवरों को ठीक करने की जो थेरेपी होती है, ये जो पद्धति है वो अभी से नहीं है, वो बहुत पुराने वक्त से है हमारे देश में, और ये आज तक हम इसको करते आ रहे हैं। और आयुर्वेदा भी है जो हमें इसमें मदद करती है, और इसके ऊपर बहुत सारे पुस्तकें भी लिखी गई है जिसमें हमें बताया गया है कि कैसे जानवरों को अलग अलग बीमारी से बचाना है, उनका अच्छे से ख्याल रखना है। और इसके साथ साथ ये जो जो ट्रीटमेंट्स होते हैं ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं होती, इसके साथ साथ बाहर के देशों में भी इसे किया जाता है। और आज तक जो सबसे पुरानी किताब जो है इसके ऊपर जो लिखी गई है, वो जो किताब है वो उसका नाम है अश्वयुर्वेदा सिद्धांता, और इसके ऊपर मतलब हॉर्सेस के बारे में सब कुछ लिखाया गया है। और ये बुक शालिहोत्रा के लिए ही खासकर लिखी गई है, और शालिहोत्रा को ही वेटेरिनरी मेडिसिन का फाउंडर बोला जाता है, मतलब उन्होंने ही एनिमल्स को लगने वाला जो मेडिसिन रहता है उसके बारे में ढूंढ लिया था। इसके साथ साथ बहुत सारे अलग अलग बुक्स भी लिखे गए हैं, सिर्फ हॉर्सेस के लिए नहीं, अलग अलग प्राणियों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, और उनको जो अलग अलग जो बीमारी होती रहती है उसके ऊपर भी बहुत सारे बुक्स लिखे गए हैं। और फिर इसके साथ साथ हमें पता है कि जो पांडव है, उन 5 पांडव में से एक पांडव का नाम है नकुल। तो वो भी एक हॉर्स स्पेशलिस्ट था, मतलब वो हॉर्स के साथ बातें करता था। फिर एनिमल्स के लिए एनिमल्स के ऊपर एक बुक भी है जिसका नाम है अश्व चिकित्सा, मतलब हॉर्सेस को कैसे ठीक करना है, और ये बुक लिखी है नकुल ने। फिर जो चंद्रगुप्त मौर्य का वक्त था, जब उस वक्त बहुत सारे मतलब ऐसे वॉर वगैरह होते रहते थे, तब वेटेरिनियंस मतलब जो एनिमल्स को ठीक करने वाले डॉक्टर रहते थे वो भी उनके साथ साथ वॉर में चले आते थे, और फिर वो हॉर्सेस को, एलिफेंट्स को, या फिर कोई भी गाय वगैरह रहती है उनको अगर कुछ भी हो जाए तो उन्हें ठीक कर देता था। और इसके साथ साथ जो महाराज अशोक है, उनके वक्त में सबसे पहला वेटेरिनरी हॉस्पिटल खोला गया था, और वो दुनिया का सबसे पहला हॉस्पिटल था जो जानवरों के लिए खोला गया था। यहाँ पे बहुत सारे मतलब हर्बल मेडिसिन, मतलब जो पेड़ पौधों से मेडिसिन आता है वो वहाँ मिलता था, सिर्फ एनिमल्स के लिए नहीं था, वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए भी था, और आसपास के बहुत सारे राज्यों के लिए भी था। इसके साथ साथ एनिमल्स को बहुत सारे ऐसे मतलब दवाइयाँ दी जाती थी, या फिर ऐसे कोई भी दवाई दी जाती थी जिससे कि वो मतलब अच्छे से रह सके, और वो शरीर भी उनका अच्छा रह सके, उनका दिमाग भी अच्छा रह सके। क्या है कि आजकल बहुत सारी बीमारियाँ हो रही है और उनको मतलब ऐसे रोकना बहुत ज़रूरी हो गया है। इसके साथ साथ एनिमल्स जहाँ रहते हैं उसका आवाज़ भी, मतलब वहाँ पे बहुत सारे क्लीनलीनेस भी रखना बहुत ज़रूरी है, वह बहुत सारा मतलब अच्छाई से रखना इम्पॉर्टेंट है। उनको अच्छा खाना देना, वो जहाँ रहते हैं वहाँ से सब कुछ अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ उन्हें कुछ ज़्यादा खिलाना वगैरह वो भी बहुत बुरी बात है, ज़्यादा नहीं खिलाना चाहिए उनको। और जो भी मतलब वो गंदगी फैलाते हैं उसका हमें कुछ ना कुछ तो इस्तेमाल करना चाहिए। और ऐसी सब बातें हमें हमारे पुराने मतलब जो हमारे माता पिता है वो हमें सिखाते आ रहे हैं। जैसे कि अगर हमें दूध मिलता है गाय से, तो हम उससे बटर बना सकते हैं, घी बना सकते हैं, कर्ड बना सकते हैं, खोया बना सकते हैं। और ये बात जो कर रहे हैं वो पुराने ज़माने में भी कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। जैसे कि अभी चिकन है, चिकन का हम खाना बनाते हैं, अगर शीप रहेगा तो उसका हम वूल मतलब कपड़ा बनाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो अभी इंडिया जो देश है यहाँ पे बहुत सारा ज्ञान है, मतलब बहुत सारे एनिमल्स के बारे में भी ज्ञान है, लेकिन क्या है लोगों को इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है, इसमें ज़्यादा कुछ मतलब पता नहीं है लोगों को इसकी वजह, इसलिए लोगों इसमें कुछ ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। तो हमारी जो कंट्री है वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर है, मतलब बहुत से लोग खेती वगैरह वही करते हैं, इसलिए ज़्यादा से लोग उसी में घुस जाते हैं।
लेकिन ऐसे इंडिया को बहुत ज़रूरत है बहुत सारे वेटेरियंस की, मतलब ऐसे लोगों की जो जानवरों को भी ठीक करे, सिर्फ ठीक ही ना करे बल्कि उनके साथ प्यार से रहे, प्यार के साथ उनसे बर्ताव करे। और बहुत सारे ऐसे लोगों की भी ज़रूरत है जो मतलब एनिमल्स को ट्रीट करना एक बहुत बड़ा धर्म समझे और उनके लिए भी काम करे। थैंक यू।